Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero written by Dane Maxwell. और हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं लोगों के जिन्होंने अपने बिजनेसेस को इस बुक के सिद्धांतों को फॉलो करके ग्रो किया और ये देख रहे हैं कि उनके अंदर कौन से स्किल सेट थे एंड व्हाट डिड दे डू। तो मार्क क्रॉफोर्ड, उसने एक्स पेस्ट कंट्रोल इंस्पेक्टर था और उसने अपना एक सपनों का घर खरीदा। मार्क कहता है कि मार्क अपने घर पे रहता है, सारा दिन अपने बच्चों के साथ खेलता है, बच्चों के साथ फार्मलैंड पे भागता है। उसका एक ड्रीम होम है लोवा के अंदर और उसे अपने बच्चों को छोड़ के कभी भी काम के लिए नहीं जाना पड़ता है। हम जब उसकी प्रॉपर्टी के अंदर देख रहे हैं तो वो दिखा रहा है कि डेन, जितना भी आप ये लैंड देख रहे हो बियॉन्ड दिस ट्री, मैं ये भी इसको खरीदने की सोच रहा हूँ सो दैट कोई भी मेरे चारों तरफ कोई घर ना बना सके। वुड बी नाइस कि अगर आपके पास में इस प्रकार की फाइनेंशियल पावर हो। और सालों पहले मार्क जो है डेस मोइन्स के आसपास एक पेस्ट कंट्रोल इंस्पेक्टर की तरह लोगों के घरों में जाता था, उनके घरों को पेस्ट कंट्रोल करता था, वैसे घरों में जैसा कि वो जीना चाहता था। वो बहुत एनवियस था, जेलस था, उसको बड़ा लगता था यार मैं ऐसे घर में क्यों नहीं रखता हूँ, कंफ्यूज था कि इसको मैं कैसे करूँ। और फिर उसने बिज़नेस कोर्स किया, लर्निंग की और 4 सालों के बाद में जब उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया और एक $multi-million बिज़नेस क्रिएट किया, उसने अपनी खुद की सैस कंपनी क्रिएट करी। वो 6 बजे उठता है, सिर्फ 5 घंटे के लिए काम करता है लंच टाइम तक। और जब मार्क अपना काम कर लेता है, मैं उठता हूँ और बिल्कुल रिफ़्रेश्ड फील करता हूँ कि मैंने जिससे किया। उससे पहले मैं सारा दिन काम करता था और बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाता था। तो मार्क ने ये कैसे किया? मार्क ने अपने बहुत सारे क्रिपलिंग बिलीव्स का मतलब है ऐसी धारणाएं जो आपको अपाहिज बना दें। वो कहता है पास्ट में पहले मैं बिल्कुल पैसे के अराउंड बड़ी स्केर्सिटी, कमी महसूस करता था और ये महसूस करता था कि पैसा बड़ा लिमिटेड है और मैं ये भी विश्वास करता था कि मेरे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे कि मैं दुनिया के अंदर वैल्यू क्रिएट कर सकूं। और मैं मोटा था, आउट ऑफ शेप था, मैं बिल्कुल अनडिसिप्लिन्ड था। अब मैंने ये रियलाइज़ किया है कि पैसा सच में अबंडेंट है, लेकिन आपको उसे पाने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। और जो व्यक्ति मुझे मेरे गोल्स को नहीं पाने दे सकता है वो सिर्फ मैं ही हूँ। मैं अपने आप को हर रोज़ सुबह देखता हूँ शीशे के अंदर और ये डिसाइड कर लेता हूँ कि नहीं, जैसे एक व्यक्ति वॉर में जाता है ना, उसी प्रकार जो मैंने करना ही है अपने जीवन के सक्सेस के लिए वो मैं करूँगा ही। इससे पहले मैं बहुत घंटे काम करता था और ये सोचता था कि इतने पैसे कमा लूँ ताकि मैं छुट्टियों पे जा सकूँ। और अब मैंने मेरी लाइफ को इस प्रकार से स्ट्रक्चर कर लिया है कि मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, तो मुझे तो छुट्टी पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मार्क ने एक गूगल टूल बार एक्सटेंशन क्रिएट किया, howmanyextension.com, जो कि एक नीश मार्केट की बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। उसने 4 डिफरेंट आइडियाज़ को पहले ट्राई किया इससे पहले कि वो इस आइडिया पे पहुंचा। और मार्क को 6 महीने लगे फॉर ऑल द थिंग्स टू क्लिक, जिसमें कहते हैं ना ग्रोथ हो जाती है। टू लर्न हिज एंटरप्रेन्योरल स्किल्स ही स्टार्टेड कि भी मेरे पास पेन प्रॉब्लम लोगों की क्या, तो उसको एयरलाइंस की पेन प्रॉब्लम उसने पता की। उसने एयर फ्लाइट कंट्रोलर को कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, और उसको पता लगा कि जो एक और उसे जो पता लगा कि उनकी पेन क्या है, ही वांटेड टू वर्क ऑन इट। इतने में मालूम पड़ा एक दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनी ने सेम प्रोडक्ट रिलीज़ कर दी है। तो उसको वो कस्टमर नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, उसने वो स्किल सीखा जिससे कि आगे चीज़ों को डेवलप किया जा सकता था। तो उसी स्किल से उसने अपना अब जो सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर ऐप है उसको क्रिएट किया। उसका जो सबसे ज़्यादा डर था
वो था एक एम्प्लॉई, एक जॉब वाले के होने के साथ, मतलब क्या था, और एक वो बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। मैं कैसे करूँगा वो सोचता था, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो छोड़ देगा। वो जो बनना चाहता था वो बनना ही चाहता था, और अपने परिवार के साथ घर पे रहना उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। डर से बड़ा था, मीन्स वो बिल्कुल सर्टेन था कि वो अपने घर पे जीना चाहता है। और डेन कहते हैं कि अगर आपके पास में कोई स्किल होता है, कोई काम करने की एक एक्सपर्टीज़ होती है, और आपको ये इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती है कि भाई ये जो आइडिया ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो ऑल ऑफ अ सडन ना सारी चीज़ें बड़ी अबंडेंट हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि मार्क ने इस करंट सक्सेस को कस्टमर पेन सॉल्यूशन ऑफर में किस तरह से ब्रेक किया। कस्टमर कौन था? लोग और बिज़नेस जो कि अमेज़ॉन पे सेल करते हैं। उनकी पेन पॉइंट क्या थी? उनकी पेन पॉइंट ये थी कि उनको ये नहीं पता होता था कि उनके कॉम्पिटिटर्स के पास में कितना स्टॉक है और उनके पास कितनी इन्वेंट्री है, कि ये भी पॉसिबल है कि कुछ और बेचें कि वही बेचें। तो ये उनको हेल्प करता। सॉल्यूशन क्या था? howmanyextension.com, एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन जो कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करती है विद लिटिल वर्क, सो बिज़नेस कैन प्लान अकॉर्डिंगली, कि ताकि बिज़नेस उस हिसाब से चीज़ों को प्लान कर सके। ऑफ़र क्या था उसका? 14.95 यानी अप्रॉक्सीमेटली $15 पर मंथ के ऊपर, और $149.95 मीन्स $150 पर ईयर में क्रोम एक्सटेंशन ले ले, एक मोबाइल ऐप, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि आपके कॉम्पिटिशन्स के पास में क्या है क्या नहीं और आपको कैसे बिहेव करना है। मार्क के 3 टिप कौन से थे? सबसे पहले, मार्केटिंग को निगलेक्ट ना करें सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है, और लोगों को ढूंढें जो ऐसे काम करें जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप उन्हें कभी भी निगलेक्ट ना करें। अपने आप को इम्प्रूव करते रहें और हमेशा नई नई हॉबीज़ को क्रिएट करें, नई नई चीज़ें सीखने की हॉबी को बनाएं, और हर रोज़ 1% बेटर हों। याद रखें कि कल का दिन एक इजी डे था और अब आप उसके पीछे चल के एक डे को और इजी करें। पॉइंट नंबर 2, अपने पर्पस को पूर्ण रूप से जानें। आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और नेक्स्ट इज सर्टेनिटी, कि आपके अंदर ये निश्चितता होनी चाहिए कि मैंने तो ये करना ही है। अपनी एबिलिटी को ट्रस्ट करें, अपने आप पे ट्रस्ट करें, और मेक श्योर करें कि आप अपनी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को बैलेंस करेंगे। ये ना इनकम के डोमेन में भी जाता है, जितना हम पैसा कमा रहे उसी के अंदर अंदर हम अपनी ज़िंदगी को चलेंगे। सो इट इज़ ओके टू कंज्यूम एंड लर्न न्यू थिंग्स, कि आप नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करें, उसको सीखें, और मेक श्योर करें कि आप नई चीज़ें प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं तो आप वेस्ट कर रहे हैं ना टाइम। तो अच्छा लगेगा कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप कुछ भी नया नहीं क्रिएट करते, तो यू नीड टू क्रिएट समथिंग न्यू ऑल्सो। और ये सिर्फ आपके ऊपर है, और ये आपको डिसाइड करना है, और ये आप ही हैं जो कि आप अपने साथ वॉर करेंगे। मीन्स आप अपने अगेंस्ट कम्पीट करेंगे, आप अपने आप से आगे बढ़ेंगे। मीन्स आप किसी लोगों से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू ग्रो विद इन योर सेल्फ। और जब हम मार्क क्रॉफोर्ड की पर्सनल स्किल्स की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि ही वॉज़ वेरी एग्रीएबल, फॉरगिवनेस था, जेंटल, फ्लेक्सिबिलिटी, सोशल एस्टीम बहुत था, सोशल बोल्डनेस थी उसकी, ऑर्गेनाइज, डिलीजेंट था, परफेक्शनिस्ट था, प्रूडेंट था, एस्थेटिक एप्रिसिएशन। अगेन एंड अगेन आपको डेन ये बता रहे हैं कि आपको अपने आप को अपने पर्सनल स्किल्स के बेसिस के ऊपर रेट करना है। जहाँ पर भी लर्निंग की ज़रूरत है, जिस स्किल सेट के अंदर आप वीक है अभी, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको आप बढ़ाएं। इस प्रकार से हम बिल्कुल डे बाय डे एक्सपर्ट बनते जाएंगे एंड विल लर्न अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। मैं भी देखती हूँ कि मेरे पर्सनल स्किल्स कहाँ पर हैं। सो मैं डिजिटली थोड़ी चैलेंज्ड हूँ, आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे, एंड आई एम अनऑर्गेनाइज्ड। मेरे आसपास बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जिसकी मेरे को ज़रूरत नहीं होती, मेरे लैपटॉप पे भी, अराउंड माई कबर्ड, एंड ऑल्सो आई एम टेकिंग इट ऑन दैट मैं वंस अ वीक
अपने आप को डिजिटली ऑर्गेनाइज करूँगी, जो चीज़ें चाहिए वो नहीं करूँगी, प्लान्ड होंगी और अपनी टीम को सिस्टमैटिक रूप से ग्रो करूँगी। तो आई एम ऑल्सो लुकिंग एट माई पर्सनल स्किल, so I can rate myself all star on my speaking skill, on my inspiring skill, on being consistent, on being all the time on the job. ये मेरी खासियत है, that keeps me going on. तो जब मैं ये देख रही हूँ कि मुझे और किस किस चीज़ को डेवलप करना है, किस किस चीज़ को और मास्टर करना है, तो आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे and it's all because of you. Believe me. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.